हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि मुझे आशा है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज जैसा कि आप लोग पहले से थंबनेल पर देख चुके होंगे कि आज हम किस विषय पे बात करने वाले हैं। हम आज खैतौनी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख चुके हैं कि यदि हमारे पास ज़मीन है, मकान है, तो उसका हम कैसे माप निकाल सकते हैं, उस चीज़ का हम कैसे पूरा क्षेत्रफल देख सकते हैं, उस खैतौनी में किसका नाप है, उसका पर्ची या उस खैतौनी का नकल कैसे निकालें। आज दोस्तों हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें, और यदि पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोबाइल पे आएंगे। मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र पर ओपन करेंगे। कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखेंगे भूलेख यूपी। ये देखिए दोस्तों, भूलेख यूपी। ठीक इसी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद में सबसे पहला जो लिंक आएगा उसी पे हमको क्लिक करना है दोस्तों। ठीक उसी पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वाला जो पहला ऑप्शन आया है, रियल टाइम खैतौनी की नकल देखें। इसी रियल टाइम खैतौनी के नकल पे हमें क्लिक करना है दोस्तों। अब ये आ गया कप्चा कोड। इसी कप्चा कोड को हमें फिलअप कर देना है। उसके बाद में कप्चा कोड फिलअप करने के बाद हमें सबमिट कर देना है। ये देखिए दोस्तों, आ गया। सबसे पहले इसमें थोड़ा जूम करके देखिएगा आप लोग। जनपद का नाम, अब मान लिया आप किसी भी जनपद के हों, चाहे जिस जनपद के, आपको अपना जनपद चुनना है। सबसे पहले आपको अपना जनपद चुन लेना है। उसके बाद में आपको अपना तहसील चुनना है। सबसे पहले हमको तहसील चुन लेते हैं। अब थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों, 1-2 सेकंड बस। ये देखिए ग्राम का नाम आ गया। अब ये जो राजस्व ग्राम है उन्हीं का नाम आता है। अब मान लिया इसमें से आपका कोई गांव है, किसी गांव का नाम आ से हो सकता है, पा से हो सकता है, बा से हो सकता है, भा से, जो भी आपके जिस गांव, मतलब कोई भी ग्राम सभा। चलिए दोस्तों, हम कोई भी नाम ले लेते हैं। उसको ग्राम का पहला अक्षर चुनेंगे। यहाँ पे चुनने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद ग्राम चुन लेंगे हम। चुनने के बाद में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन आ रहा है। खसरा गाटा संख्या द्वारा खोज सकते हैं, खाता संख्या द्वारा, खातेदार के नाम द्वारा, भूमि श्रेणी द्वारा, नामांकन दिनांक द्वारा। लेकिन जो आसान स्टेप है वो दो ही है, खसरा संख्या और नाम के द्वारा। अगर मान लिया किसी का नंबर पता है कि अपने खतौनी का नंबर, वो नंबर डाल देते हैं। मान लिया किसी का नंबर 38 है। यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद में हम खोजे पेंगे। ये देखिए दोस्तों आ गया। इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर उद्धरण देखे वाले पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। फिर एक आ गया कप्चा कोड। इसी कप्चा कोड को हमें फिलअप कर देना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, फटाफट हम कप्चा कोड फिलअप करें। फिर यहाँ पर आकर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, फाइनली हमें हमारा खतौनी निकल आया है। अब आप इसको थोड़ा जूम करके देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ग्राम का कोड दिया हुआ है, परगना का नाम, ग्राम सभा का नाम, तहसील कौन सा है, जनपद कौन सा है, फसली ईयर्स कितना है, आप वो देख सकते हैं। खाता संख्या ये देख सकते हैं दोस्तों। एक चीज यार, खाता संख्या और खसरा संख्या ये दो अलग चीजें होती हैं। इस चीज को विशेष ध्यान रखना आप तो। अब यहाँ पर देखेंगे खसरा संख्या और गाटा संख्या एक होता है दोस्तों, और जबकि खाता संख्या अलग होता है। इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना दिमाग में। अब यहाँ पर देखिए गाटा संख्या या खसरा संख्या कितना, 38। इस में टोटल कितने लोग हैं? 2 लोग। एक नाथूराम, उनके पिता का नाम मुनेश्वर है, दूसरा बलराम, उनके बाप का नाम मुनेश्वर है। ठीक इससे जो भी आपका नाम होगा, आपके नाम होगा, उसके आगे पिता का नाम होगा। अब आप देख सकते हैं स्टेप पूरा। टोटल जमीन कुल क्षेत्रफल कितना है? 0.3880। मतलब टोटल इतना है दोस्तों। अब इसको कैसे पता है कि लगभग ये कितने बीघा में है? सबसे बड़ी चीज लोग यही समझ में नहीं आता लोगों को कि
ये कितना होगा। तो आपको मोटा आंकड़ा हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे 080 मतलब 0.80 से भाग देना, तो मतलब लगभग मोट आंकड़ा के अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इस तरह से हम कैलकुलेट कि 8 पंचे 40, अब हुआ 40। अब टोटल ये है 38, अगर 40 होता तो हमारा लगभग 5 बीघा होता। इसमें से मान लिया कि 38 है, तो 38 में से थोड़ा सा कम है, समझ लीजिए 5 बिस्वा, तो आप मान के चलिए कि 5 बीघा में 5 बिस्वा कम है दोस्तों। इस तरह से अब 2 हिस्से में बटा है, कितना कितना एक लोगों के हिस्सा में आया है, इतना है। बस ये आप टोटल नीचे देख सकते हैं, बंधक भूमि मुक्त होने की स्थिति। बाकी कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं, पूरा चेक कर सकते हैं किस पे कितना लोन है या ऋण है, वो सब आप देख सकते हैं नीचे। चलिए दोस्तों, आशा है कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।